लास्ट क्लास में ये बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट या सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। हाँ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, हाँ सर। कुछ होमवर्क भी दिया था। सर वो आपने एक असाइनमेंट भेजा था वो, और HC वर्मा के 12 वरना 15 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, याद आ गया मुझे। ठीक है, इधर देखो, टेंशन इन द स्ट्रिंग सिखा चुका हूँ। यस। ठीक है, तो अब हम लोग मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज पढ़ेंगे। सर वो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स क्या बोल रही हो? जो कॉन्टैक्ट फोर्स और वो सब क्या वो सब क्या? ब्लॉक्स के बीच में कनेक्टेड बॉडीज आप बोल रहे हैं ना, तो लास्ट टाइम आपने एक आई थिंक क्वेश्चन कराया था, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल्स ऑन द फ्लोर। मोशन हो रहा था उसमें। नहीं सर। अब मोशन होगा। ओके सर। इधर देखिए, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये एक तीसरा ऑब्जेक्ट है। ये तीनों ऑब्जेक्ट एक सरफेस पर रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का मास, ये ऑब्जेक्ट ए है, मास ma। ये ऑब्जेक्ट बी है, मास mb। ये ऑब्जेक्ट सी है, मास mc। अगर इस सिस्टम को हम लोग पीछे से पुश करें और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक कॉमन एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। यस सर। यस। अब जरा फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ए का, बी का और सी का। इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ध्यान से देखो, लिखने का काम बाद में। एक बार समझ आ गया तो कभी दिक्कत नहीं होगी। ए पर इसका खुद का वेट इधर लगेगा, यस। मास ऑफ ए इंटू जी। ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगाएगा, हाँ सर। और ये एक्सटर्नल फोर्स F दिख रहा है। इसी तरह बी को देखेंगे तो बी पर इसका खुद का वेट mb इंटू जी नीचे लगेगा। ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा लगेगा। ए बी को पुश कर रहा होगा, तो ये होगा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो न्यूटन थर्ड लॉ से ए बी पर जितना फोर्स आगे लगा रहा होगा, बी ए पर उतना ही फोर्स पीछे लगा रहा होगा। यस सर। सी पर देखो, सी का खुद का वेट मास ऑफ सी इंटू जी नीचे। ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। बी सी को पुश कर रहा होगा,
तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड सी पर आगे और सी पर आगे है तो बी पर पीछे होगा, उतना ही फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ होगा ऐसा। Yes, sir. यस सर। सारे फोर्सेस हो गए और ये तीनों ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। अब हम लोग ए का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। सपोज सर सी के डायग्राम में ये नहीं दिखाएंगे कि सी बी पे लगा रहा है? तो सी बी पर लगा रहा है तो वो बी के डायग्राम में आएगा या सी के डायग्राम में आएगा? अच्छा हाँ, बी केस में आएगा। हाँ सो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए को हम लिख सकते हैं एफ माइनस एफ ए बी इज मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, लिख सकते हैं। यस सर। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बी लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बी क्या होगा? एफ ए बी माइनस एफ बी सी इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू ए होगा। Yes, sir. इसी तरह इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सी लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सी लिखेंगे तो एफ बी सी इज इक्वल टू मास ऑफ सी इंटू ए होगा ऐसा। हाँ सर। इन तीनों को सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों को एक्सीलरेशन मिल जाएगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी मिल जाएगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी सी मिल जाएगा, होगा। हाँ हाँ सर। सर। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर ये तीनों सॉल्व करके बताइए कितना आता है। ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। इसी में वैल्यूज रहेंगी तो वो प्रॉब्लम दिखेगा। अभी लग रहा है कोई थ्योरी है। आया समझ में? यस सर। सॉल्व कीजिए जल्दी। बोलो क्या डाउट है? सर अगर कोई ऑब्जेक्ट बी वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में जा रहा है और हमने उस पर फोर्स लगाया सर, लेकिन उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही सर, और परपेंडिकुलर भी नहीं, किसी भी डायरेक्शन में सर, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट के मोशन को? क्या होगा मतलब क्या चाहती हो? तो क्या करेगा वो सर? वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उसका पूरी तरह। पूरी तरह ये सब कौन सा वर्ड है? पूरी तरह, आधी सर तरह? पूरी तरह मतलब सर, अगर फोर्स थीटा डायरेक्शन में चल लग रहा है तो फिर सेंस वो लगा। ऑब्जेक्ट इमीडिएटली, हाँ सर। 2 मिनट सुनो। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा। यस सर। उस एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट होगा, एक इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यस सर। है ना? तो हाँ जब सर। जब वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं तो मोशन इन 2 डायमेंशन होगा।
जैसे इनिशियल वेलोसिटी x में है, हाँ, एक्सेलरेशन कहीं एक्स वाई प्लेन में है, तो फाइनल वेलोसिटी या किसी टाइम का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के पास x और y दोनों कंपोनेंट रहेंगे। हाँ सर, तो सर वो जो एक्स एक्सिस के अलोंग था वेलोसिटी वो मेंटेन करेगा। हाँ मेंटेन, कुछ भी बोलती रहने से है तुम लोगों को, यही प्रॉब्लम है, सुनना ही नहीं है। नहीं 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 सर, नहीं मेंटेन करेगा। ओके ओके सर, समझ गया। लिख लिए इसको। यस Yes. एक्सेलरेशन क्या आया? सर फोर्स बाय एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। एफ ए बी क्या आया? एम बी प्लस एम सी इंटू ए। एक्सेलरेशन आया एफ अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी, सबको आया? Yes. हाँ सर। ये कितना आया? इतना आया? हाँ सर। Yes. और ये कितना आया? सर एम सी ए। MC. एक्सेलरेशन कैसे सॉल्व किया इक्वेशन को? So total force by total mass. मैंने क्या कहा, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ना सर तीनों ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। Add कर. ऐड किया, ठीक है, तीनों ऐड किया तो एक्सेलरेशन मिला। एफ ए बी कैसे मिला फिर? सर मतलब वो लास्ट के मतलब सेकंड दो इक्वेशन ऐड किए उससे मिला। सेकंड दो इक्वेशन? सर सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस को ऐड करके उसमें एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। हाँ सर। अच्छा, और थर्ड कैसे मिला? सर वो तो डायरेक्ट था। सर सी इक्वेशन में एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। थर्ड इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट किया होगा, Yes. यही हुआ ना? हाँ सर। ये क्या है, ये जस्ट एक सैंपल प्रॉब्लम है। इसमें 3 मास हो सकता है, 5 मास हो सकता है, 10 मास हो सकता है, एक फोर्स नहीं एक से ज्यादा फोर्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी होगा। तो आइडियल केस है जिसमें कोई गलती नहीं हो, वो क्या है, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तीनों के इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने हैं और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना है। कुछ भी पूछे निकल जाएगा। जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ऐसे ऐसे सॉल्व करने का, तो क्या होगा, खुद ब खुद कुछ दिनों के बाद कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट डेवलप हो जाएंगे कि कितना कम एफर्ट में हम लोग ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाक से एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं केवल इसी पे बेस्ड। सबका सॉल्व हो जाएगा, एकदम इजी है। तो ये मत समझो कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि सबका सॉल्व हो, कोई छूटना नहीं चाहिए। मोस्ट इजी क्वेश्चन है, इसलिए एक ही साथ एक और दे देता हूँ।
बताइए दोनों। डन सर। दोनों हो गए। हाँ एक सर। सेकंड सर। क्या आंसर आया फर्स्ट में? सर 30 न्यूटन। और 30 न्यूटन। सेकंड का? सर 16 न्यूटन और 6 न्यूटन। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट में देखो। थ्री kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। 3 kg पर इसका खुद का वेट 30 न्यूटन नीचे लगेगा। ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। 100 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स इधर लगेगा और ए और बी के बीच का नॉर्मल रिएक्शन इस पर इधर लगेगा। दैट इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। बी पर उतना ही फोर्स इधर लगेगा। दैट इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। इसका खुद का वेट 20 न्यूटन इधर लगेगा। ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन एन बी इधर लगेगा और ये 25 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा। और ये सिस्टम कॉमन एक्सीलरेशन ए से मान लेते हैं राइटवर्ड जा रहा है। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो 100 माइनस एफ ए बी इज 3a। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो एफ ए बी माइनस 25 इज इक्वल टू 2a। यस सर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा यस सर। और उसको किसी एक में पुट कर देंगे तो एफ ए बी मिल जाएगा। तो एक्सीलरेशन हो गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। तो एफ ए बी कितना हो गया 25 प्लस 2a। यस सर 55। तो 55 न्यूटन। किसको 30 न्यूटन आ रहा था? सर मुझे 55 आया, मुझे लगा गलत है, काट लिया इसलिए। Yes, तो sir. मुझे भी लगा गलत है सर, बट काटा नहीं अभी तक। सर मुझे बताओ। कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा अटेम्प्ट करो। सर बोलो। सर ऐसे नहीं कर सकते कि ऐसा F1 100 न्यूटन राइट में लग रहा है
और F2 लेफ्ट में 25 लग रहा है, तो फिर नेट जो रहेगा वो 75 न्यूटन राइट में लगेगा। कर सकते हैं, तो वैसे क्या तो 30 न्यूटन आ रहा था। इसीलिए वैसे कर तो सकते हैं बट आपको करने नहीं आता है। हाँ सर आप दिखाएंगे क्या वैसे? तो तुम लोग अपने मन से जान रही हो दिक्कत कहाँ है। तुम लोगों ने अपने मन से कोई थ्योरी बना रखा है, कुछ कुछ कर रहे हो और मुझे कहते हो कि आप भी वैसे करो। मैंने वो सिखाया क्या अभी तक? मैंने अपने साइड से वो सिखाया क्या? सर वो FAB कॉन्टैक्ट फोर्स का फॉर्मूला था तो वो डाल दिया जो कौन आपने कौन सा फॉर्मूला था? अभी जो आपने पीछे वाला पेज पे मैंने कराया। उसमें 10 बार बोला कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। उसमें एक ही फोर्स था, देखो इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं। वैसे थोड़ी ना चलेगा, मतलब फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूला बनाओगे तो मैं इसमें 3 के बदले 4 ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर नया फॉर्मूला आएगा। 4 के बदले 5 हो जाएंगे तो फिर नया फॉर्मूला आएगा। सीधा सा काम है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यही 3 स्टेप है, चाहे प्रॉब्लम कैसा भी हो। इसके ओके अलावा सर। आप अपने मन से कुछ अज्यूम कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी। सर हो गया सेकंड वन। सेकंड का क्या आंसर आया? सर 46 और 36। And acceleration 2 meter per second square. चलो देखते हैं। इसमें पॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट ए पर ब्लॉक ए पर अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन, खुद का वेट 20 न्यूटन और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन Na। बी पर अगर करेंगे तो खुद का वेट 50 न्यूटन, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन Nb, ए बी को पुश कर रहा है लेट से FAB से, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा उतना ही FAB, सी का फ्री बॉडी डायग्राम। सी का खुद का वेट 30 न्यूटन नीचे, सी पर फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन इधर, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन NC इधर, बी सी को पुश कर रहा है विथ फोर्स FBC, तो सी बी को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा विथ फोर्स BC। ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट है। आपको लग रहा होगा इजी है बट जैसे ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएंगे आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेट द इंटायर सिस्टम इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ एक्सेलरेशन A। सो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो 50 माइनस FAB इज 2A। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो FAB माइनस FBC। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, वो जो 5 kg का डायग्राम है उसमें 30 न्यूटन क्यों नहीं दिखेगा? कौन सा 30 न्यूटन? जो राइट हैंड साइड से आ रहा है। आ रहा है, कोई आ नहीं रहा है, फोर्स लग रहा है, हाँ फोर्स लग रहा है।
फोर्स 30 न्यूटन किस पर लग रहा है? सी पे। सी पर दिखेगा। बी पर लग रहा है क्या वो 30 न्यूटन? पर वो कांटेक्ट फोर्स तो आएगा ना। तो कांटेक्ट फोर्स है ना FBC। ओके सर। कांटेक्ट फोर्स FBC है। आपको क्या लगता है जिस फोर्स से पुश कर रहा है वही फोर्स हर जगह लगेगा? अब तो मैं यहाँ से पुश करूँ किसी चीज को और 10 किलोमीटर दूर भी वो मूव करेगा क्योंकि यही फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता है। सर नहीं, कंप्लीटली नहीं, बट FBC तो सी का FBC फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन B एंड C। तो C पर राइट लग रहा है तो B पर लेफ्ट लगेगा। अच्छा ओके सर। इन तीनों को ऐड कर दीजिए। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा। तो 50 माइनस 30 20 20 is equal to 5 plus 3 8 plus 2 10A। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर आया था। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो एक्सेलरेशन हो गया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो FBC मिल जाएगा 30 प्लस 3A, दैट इज 36 न्यूटन। इसी को 1 में पुट कर देंगे तो FAB इज 50 माइनस 2A, दैट इज 46 न्यूटन। आया था 36 और 46। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। पक्का? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। स्ट्रिंग पुली सिस्टम। स्ट्रिंग पुली सिस्टम में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे ही कुछ कुछ देखते हैं जिससे कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे सपोज ये एक पुली है, सबसे सिंपलेस्ट ऑफ इट्स काइंड। ये पुली ऐसा है, फिक्स्ड है। एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक यहाँ हैंग कर रहा है और दूसरा ब्लॉक यहाँ हैंग कर रहा है। इस ब्लॉक का नाम A, इस ब्लॉक का नाम B। आइडियल स्ट्रिंग है तो मासलेस होगा। A और B में जिसका भी मास ज्यादा है वो नीचे जाएगा और दूसरा ऊपर जाएगा। Yes, sir. तो मान लो B A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो कंस्ट्रेंट मोशन में पढ़े हैं हम लोग, A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। हाँ सर। Yes, sir.
बी का खुद का वेट नीचे लगेगा, मास ऑफ बी इंटू जी, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर लगेगा, टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। यस सर। उसी तरह ए पर टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर लगेगा और मास ऑफ ए इंटू जी नीचे लगेगा। अगर मैं ए का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, अगर मैं ए का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो लिखूंगा टी माइनस एम ए जी इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सीलरेशन, ऐसा लिखूंगा। हाँ सर। यस सर। इसी तरह बी का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, बोलो तुम लोग। एम बी जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम बी इंटू ए। इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू ए, ऐसा लिखूंगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो टी और ए मिलेगा। हाँ सर। यस सर। ए की वैल्यू कितनी होगी और टी की वैल्यू कितनी होगी, एक बार सर कॉपी कर लो पहले, फिर सॉल्व करके बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। हो गया सबका लिखा हुआ? हाँ सर। यस सर, लिखा होगा। एक्सप्रेशन सॉल्व करना एक्सप्रेशन। सॉल्व कर लिया? यस सर, कर लिया। ये क्या मिला? एम बी माइनस एम ए जी अपॉन एम ए प्लस एम बी। वेरी गुड। टेंशन टी क्या मिला? सर एम ए माइनस एम बी ए अपॉन माइनस टू एम ए प्लस एम बी। तो मतलब एम बी माइनस एम ए सुपर। अपॉन टू एम ए एम बी वाला इंटू ए। और कोई बोलो। सर a into ma plus mb divided by 2. तुम लोग को एक फंडामेंटल चीज गायब है क्या तुम लोगों का, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ए के टर्म में आंसर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो टी और ए के लिए, तो टी का आंसर ए के टर्म में लिखोगे। ये फंडामेंटल 6-7 से नहीं पढ़ रहे हो मैथ्स में तुम लोग? गजब हाल है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, एक्स और वाई अगर वेरिएबल है तो वाई का आंसर एक्स में और एक्स का आंसर वाई में बताएंगे क्या? नहीं सर। ये सब बेसिक कहाँ चला गया? एम ए एम बी और जी के टर्म में ही आप आंसर बताएंगे। टी का आंसर ए के टर्म में, ए का आंसर टी के टर्म में, क्या मतलब है ये? सर एम ए जी इंटू एम बी माइनस एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी। बंद कर दो, मत पढ़ो, इससे बेहतर। 2mag into mbg upon mb plus ma. हाँ सर, ये आया। ये हुआ ट्वाइस ऑफ एम ए इंटू एम बी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी इंटू जी। अभी बताया कि दो वेरिएबल में
साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक का आंसर दूसरे के टर्म में नहीं देते, फिर भी थोड़ी देर बाद अभी एक बच्चा बता रहा है कुछ तो ऐसे ही। फिजिक्स फिजिक्स तो बहुत दूर की कहानी है, ये सब फंडामेंटल पहले कहाँ ठीक करोगे मुझे ये बताओ। नेक्स्ट। सर एक सेकेंड आप ऊपर जाएंगे क्या? करना है तो कर लो। ओके सर, हो गया। सपोज एक स्ट्रिंग पुली सिस्टम है, एक मिनट रुको, पीछे वाले में एक चीज बताना भूल गया तुम लोगों की बेवकूफी में। ये जो पुली है, ये जो आपका पुली है, अगर इस पुली को भी ध्यान से देखोगे तो इस पुली के ऊपर का जो सपोर्ट है, मतलब ये वाला रॉड, ये जो पुली के ऊपर वाला सपोर्ट है, ये सपोर्ट इसको ऊपर की ओर खींच रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, नहीं तो नीचे गिर जाता ना। यस सर। ये जो रिजिड सपोर्ट है जो ऊपर वो फिक्स्ड सीलिंग से अटैच्ड है, ये इस पुली तो मासलेस है, आइडियल पुली अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, तो ये अगर मासलेस है तो ये पुली इस पर कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की ओर। अगर ये नहीं लगा रहा होता तो पुली नीचे गिर जाता ना। ये वाला फोर्स कितना होगा? सर उनके मास वेट के इक्वल सर, ए और बी के। 2T। वेरी गुड, 2T। क्योंकि ये पुली स्ट्रिंग अटैच्ड है पुली से, और स्ट्रिंग का हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, तो ये पुली, ये स्ट्रिंग इस पुली को टी से इधर पुल कर रहा है, और ये स्ट्रिंग इस पुली को टी से इधर पुल कर रहा है। तो इसके इक्विलिब्रियम को अगर देखेंगे तो F इज इक्वल टू 2T होगा। हाँ सर। तो ये जो F है, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द पुली। आई बात समझ में? यस सर। Force exerted by the hinge on the pulley. कोई डाउट किसी को? लिख लीजिए इसको। आगे बढ़ूं? हो गया सर। हाँ। अब ऐसे सोचो, ये एक पुली है,
ये अभी एकदम सिंपल लग रहा होगा, बट थोड़े दिनों के बाद इसी में जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो आपको ये डिफिकल्ट लिखने लगेगा। इसीलिए अभी से फंडामेंटल पे ध्यान दो। डिफिकल्ट क्वेश्चन फंडामेंटल से सॉल्व होते हैं, इजी क्वेश्चंस फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। तो तुम्हें लग रहा होगा जितना फॉर्मूला याद है उतना अच्छा प्रॉब्लम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उतने इजी प्रॉब्लम कर सकते हो, और जितना फंडामेंटल स्ट्रांग है उतने अच्छे प्रॉब्लम कर सकते हो। सपोज इसका नाम है ए, तो ए पर इसका खुद का वेट नीचे लगेगा, मास ऑफ ए इंटू जी। ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी इधर लगेगा। यही 3 फोर्सेज होंगे ए पर। यस। बी को अगर देखेंगे तो बी पर टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर लगेगा, यस सर। और मास ऑफ बी इंटू जी नीचे लगेगा। बी अगर ए एक्सिलरेशन से नीचे जाएगा तो कंस्ट्रेंट मोशन से ए एक्सिलरेशन से राइट जाएगा। हाँ सर। तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखेंगे ए का, तो T इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू ए लिखेंगे। बी का लिखेंगे तो मास ऑफ बी इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ए। मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन है ना। मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ए ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ए मिल जाएगा, हम लोगों को टी मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, ए और टी बताओ, और फिर कोशिश करो फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द पुली कितना होगा, कितना और किधर होगा। लिख लिए? यस सर। ए क्या मिला? एम बी जी MB अपॉन एम ए प्लस एम बी। वेरी गुड। यस सर। टी क्या मिला? MA MB by MA plus MB into G. यस सर। ऐसा कुछ मिला? हाँ। यस सर। Yes sir. यस सर। फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन द पुली क्या होगा? एम ए प्लस एम बी इंटू ए। सर √2t। हाँ, √2t। डायरेक्शन किधर होगा? सेंटर से पुलिस 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक चीज समझो ऐसे ध्यान से, इन दोनों वर्ड में फर्क है। जैसे पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो पुली पर एक टेंशन इधर लग रहा है और पुली पर एक टेंशन इधर लग रहा है। तो स्ट्रिंग यही दोनों फोर्स लगा रहा है ना? यही दोनों फोर्स लगा रहा है ना स्ट्रिंग? यस सर। तो दोनों 90 डिग्री पे है तो T√2 होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो होगा
ये जो होगा T√2, ये वेक्टर होगा मेरा फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली। क्या होगा? बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली। समझ रहे हो? हाँ सर। फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली। अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये हिंज वाला जो रॉड लगा हुआ है पुली पर, वो इस पर इतना ही इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगा, तब जाके इक्विलिब्रियम में रहेगा। यस सर। तो ये जो ब्लैक वाला वेक्टर दिख रहा है आपको, ये मैग्नीट्यूड में √2t के ही बराबर होगा, न कम न ज्यादा, बट इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो ये जो मुझे मिला F = √2 into t, ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द पुली। क्लियर है? यस सर। फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द पुली। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, या आगे बढ़ूं? सर इससे ऊपर वाले में डाउट है सर, मुझे डिनोमिनेटर MA + MB नहीं आ रहा सर, MA - MB आ रहा है। हाँ, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं सॉल्व करने आता है। सर मैंने 2-3 बार क्रॉस चेक भी कर लिया सर। हाँ, मतलब पक्के से नहीं आता है। दोनों को ऐड करो गधे, खून पी जाऊंगा मैं। निश्चित तौर पर मैं जो लिखता हूं वो तुम नहीं लिखती हो, तुम अपने मन से कुछ कुछ करती हो। हाँ सर मैंने वो 2 वाला उल्टा लिख दिया। मैं बता रहा हूँ ना, तुम अपने मन से कुछ कुछ करती हो, इसीलिए हाल है, मुझे पता है। इन दोनों को ऐड करो, तो इधर मिला MBG, नहीं इधर सर हो जाएगा कम। क्या होता है कि जब 2-3 बार चेक करने के बाद भी नहीं आया, मतलब पक्के से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है। सर ये आप नीचे वाला एक बार समझाएंगे क्या? ये दोनों रेड कलर से T और T दिख रहा है, एक हाँ सर। लेफ्ट और एक वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हाँ दोनों सर। फोर्स क्या है? स्ट्रिंग जो पुली पर लगा रहा है, यस सर। इन दोनों का रिजल्टेंट रेड कलर का T√2 जो एडजेसेंट डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली, यस सर। and net force on the pulley should be 0. हाँ The hinge with which pulley is attached is definitely providing a force of equal magnitude in opposite direction that of the √2t. सर ये लास्ट बार आपने क्या बोला? It means hinge is providing a force of equal magnitude and opposite direction to the force exerted by the string on the pulley. हाँ सर। वो ब्लैक वाला जो वेक्टर है वो रेड वाले वेक्टर के एग्जैक्टली अपोजिट होगा, तभी जाके नेट फोर्स 0 होगा। समझ गया सर। तो दैट ब्लैक वाला वेक्टर इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द पुली, एंड रेड यस। वाला वेक्टर इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली। क्लियर है? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? एक सेकंड सर। यस सर।
सर मैंने नहीं लिखा, आई थिंक मेरा ऑडियो लैग हो रहा है। लेना फिर जब मैं नोट भेज दूंगा तो। सपोज कोई ऐसा सिस्टम है तो इधर एक ब्लॉक है मान लो ए, और इधर एक ब्लॉक है मान लो बी। इन दोनों में से कोई एक नीचे जाएगा तो कोई एक ऊपर जाएगा, कॉमन सेंस है हाँ सर। यस। है ना। तो मान लो वैल्यूज, मास का वैल्यू या एंगल देख के मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है नहीं मालूम हो, तो हम लोग किसी एक को डाउनवर्ड और किसी एक को अपवर्ड ले सकते हैं। तो ये एंगल अल्फा है मान लो, और ये एंगल बीटा है। तो कोई एक जिसको मन करे, मान लो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो बी उतने ही ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। अब सॉल्व करने के बाद ए अगर मुझे पॉजिटिव आया मतलब सब कुछ सही है, और ए नेगेटिव आया इसका मतलब है सब कुछ सही है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। इट मीन्स हमने जो ए को अपवर्ड और बी को डाउनवर्ड लिया है, ठीक इसका उल्टा है, ए इज डाउनवर्ड एंड बी इज अपवर्ड, बट मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो सॉल्व करके आया है। क्लियर है? हाँ सर। ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो ए पर टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर, बी पर उतना ही टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ए पर नॉर्मल रिएक्शन इधर, मतलब जो इंक्लाइंड प्लेन लगा रहा है इस पर, बी पर नॉर्मल रिएक्शन इधर, जो इंक्लाइंड प्लेन इस पर लगा रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब टी के परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे हो ना। यस। Yes, sir. और तीसरा, दोनों का अपना अपना वेट, तो इसका मास ऑफ ए इंटू जी नीचे की ओर, है ना। उसी तरह इसका मास ऑफ बी इंटू जी नीचे की ओर, यही तीन फोर्सेस होंगे। यस सर।
दोनों बॉडी पर। यस सर। तो ये हो गया मास ऑफ बी इंटू जी नीचे की ओर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ टाइप 1 या केस 1 केस 2, इसका ये मतलब नहीं कि इतने ही हैं। ये सब कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं जिसके बेसिस पर थ्योरी सिखाया जा सकता है। ये सब ना तो फॉर्मूला है और ना ये समझ लो कि ऐसा कोई टाइप नाम है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। क्लियर है? यस सर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व करके ए और टी निकाल सकते हैं? हाँ सर। तो पहले कॉपी कीजिए, फिर सॉल्व करके ए और टी, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, फिर सॉल्व करके ए और टी निकालिए। बोलिए, कुछ हुआ? हाँ सर हुआ। क्या हुआ? सर ए आया, किधर गया? एक मिनट सर, भूल गया। सर जी हाँ इंटू भैया, एम ए कॉस। सर जी इंटू एम बी साइन बीटा माइनस एम ए साइन अल्फा अपॉन एम ए प्लस एम बी। हाँ सर यही आया। वेरी गुड। और सर टी आया एम ए जी कॉमन, एम बी साइन बीटा माइनस एम ए साइन अल्फा अपॉन एम ए प्लस एम बी। ठीक है, देखते हैं। सारे फोर्सेस को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिजॉल्व कर देते हैं। तो टी और एन ए में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एम ए को रिजॉल्व, एम ए जी को रिजॉल्व करना है। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। इसमें किसी को डाउट है? ये एंगल अल्फा होगा, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। इसी तरह ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। तो ये हो जाएगा एम बी जी कॉस बीटा और ये हो जाएगा एम बी जी साइन बीटा। होगा ऐसा? यस सर। अब देखिए, ए का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे टी माइनस एम ए जी साइन अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ए। लिखेंगे। यस सर। बी का लिखेंगे तो एम बी जी साइन बीटा माइनस टी इज एम बी इंटू ए, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए मिल जाएगा और उस ए को किसी एक में पुट कर देंगे तो टी मिल जाएगा। होगा ऐसा? यस सर। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ए मिल जाएगा आपको एम बी साइन बीटा माइनस एम ए साइन बीटा होल मल्टीप्लाइड विथ जी डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी। सर एम ए साइन अल्फा होगा ना सर? साइन अल्फा होगा ना? हाँ हाँ, ए के साथ अल्फा एंगल है, अल्फा होगा, ऐसा होगा। और यस सर। यस। इस ए को किसी एक में पुट करेंगे तो टी मिलेगा। तो टी क्या होगा बताओ, कौन बताएगा? सर एम ए एम बी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू जी बाई एम ए प्लस एम बी। क्या होगा? एम ए एम बी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन एम ए प्लस एम बी जी।
अपॉन MA प्लस MB और न्यूमरेटर में इधर G, ऐसा कुछ होगा? मैंने नहीं चेक किया, तुम लोग बोलो, सब लोग श्योर हो? नहीं सर, ये नहीं आया। नहीं आया, क्यों नहीं आया? सर कुछ और आया। ए का ये वाला वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट करके एक बार देखो तो ये आता है या नहीं? किसी एक में इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट करके देखिए आता है या नहीं? सर यही आता है। सबका हो गया या डाउट है अभी भी? हो गया सर सर। नहीं आता। नहीं आ रहा है ये? सर नहीं आता सर ये वैल्यू। अभी देख लेते हैं, नहीं आता है तो या तो तुम्हारा सही होगा या बाकी लोगों का। तुमने ये सारे स्टेप लिखे हैं जो मैं लिखा हूं या फिर अपने मन से कुछ कर रही है? सर यही लिखे हैं। यही लिखे हैं, अभी चेक कर लेते हैं। बाकी कोई जनता इसके साथ हो? तो यही आ रहा है। यही आ रहा है, मतलब अब तो पक्का हो गया कि तुझे सॉल्व करने नहीं आता साइमल्टेनियस इक्वेशन, या बाकियों को नहीं आता क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होगा। अभी देख लेते हैं। इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? MA मास ऑफ A इंटू एक्सेलरेशन A प्लस मास ऑफ A इंटू G। इक्वेशन 1 में क्या है देख लो, G साइन अल्फा, ऐसा है? तो G साइन अल्फा, तो मास ऑफ A कॉमन ले लिया, G भी कॉमन आ जाएगा, तो यहां बच गया मास ऑफ B साइन बीटा माइनस मास ऑफ A साइन अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B प्लस मास ऑफ A इंटू साइन अल्फा। ऐसा हो गया? सर आपने MAG कॉमन लिया तो सिर्फ साइन अल्फा रहेगा ना? हाँ, वेरी गुड। MAG कॉमन लिया है तो केवल साइन अल्फा रहेगा, ऐसा होगा? अब LCM ले लीजिए। सो MAG डिनोमिनेटर में LCM ले लिया तो मैं लिखा MA प्लस MB, न्यूमरेटर में MB साइन बीटा माइनस MA साइन अल्फा प्लस MA साइन अल्फा प्लस MB साइन अल्फा। हुआ ऐसा? सर दूसरे स्टेप में सर हम लोगों ने MA कॉमन निकाला, बट सर एक्सीलरेशन के टर्म में तो MA है ही नहीं। अच्छा इसी में से निकाल दिया। ओके सर, ओके। तो ये हो गया MA इंटू G इंटू MB इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय MA प्लस MB। कैसे नहीं आया बताओ? सर आया। तो एक काम कर, मुझे जल्दी से अपने नोटबुक का आज जो तू लिखी है मुझे फोटो खींच के भेज दो। तू नोट नहीं लिखती है ऐसा मुझे लग रहा है। सर किस चीज का नोट नहीं लिखा? आज 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 जो मॉर्निंग से अभी तक क्लास में मैंने लिखाया है, ये आपने जो नोटबुक पे कॉपी किया है उसको फोटो खींच के जल्दी से मुझे भेजिए तो। यस सर।
आगे बढ़ो। हाँ सर। तो अब तो मोटा मोटा आपको समझ आ गया कि कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने कहा ये इनफाइनाइट केसेस हैं, जितना मन उतना बना सकते हो। तो एक प्रॉब्लम टाइप का मैं देता हूं, इसको कंप्लीट आप सॉल्व करके बताइए मुझे। देखो इस बार दिमाग लगा पा रहे हैं या नहीं आप लोग। थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं। ये बी, ठीक है, दिख रहा है आप लोग। यस। फाइंड acceleration of A acceleration of B tension in the string। कोशिश कर सकते हैं। सर ए नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, वो लोग हम लोग ही अज्यूम करें ना। आप अपने मन से अज्यूम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। या अगर बोलोगे तो मैं ऐसे कर देता हूँ, रुको, अच्छा से कर ही रहे हैं तो थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। ए का मास, ऐसा कर देता हूँ, रुक जाओ। ए का मास है मान लो m, और बी का मास है 5m। अब कौन किधर जा रहा है आप डिसाइड कीजिए। या बी का मास है 3m, चलिए बी का मास 3m, अब कौन किधर जा रहा है आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। यस। कोशिश कीजिए। सर भेजा। देखता हूँ, रुक जाइए। बहुत अच्छा, सब तो कॉपी कर रही है बढ़िया से, फिर ऐसे गलती क्यों हो रही है तुमसे। सर पता नहीं सर, सर मैं अभी बाद में जब टाइम होगा तब बैठ के मैं देखूंगी क्या गलत किया। तो फिर तो ये तो अच्छा से नोट लिख रही है, बहुत बढ़िया। मुझे लगा था नहीं लिख रही होगी, शॉर्टकट मार रही होगी, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, बट वैसा नहीं है। सर स्टेप बाय स्टेप किया सर। वो तो ये तो और प्रॉब्लमेटिक है ना, स्टेप बाय स्टेप करने के बाद भी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है बार बार। इसका मतलब क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो पहले तो मुझे लगा लिखती नहीं है, केवल फाइनल इक्वेशन लिख के कुछ कुछ करती है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, बट अभी नोटबुक में दिख रहा है कि लिखती भी है। हाँ सर।
सर शायद हड़बड़ी हो रही होगी सर, मैं बाद में देखूंगी सर, हैंडराइटिंग से समझ आता है सर मैं क्या सोच रही थी तब। नहीं हड़बड़ी कर रही है तो और कुछ नहीं। ठीक है चलो इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। सर तो ऐसा डायग्राम में टेंशन ऑफ स्ट्रिंग सेम रिमेन करेगा क्या, कांस्टेंट रहेगा? कुछ बोला क्या बेटा? इन्हें कुछ पूछा क्या? टेंशन ऑफ स्ट्रिंग सेम कैसे रहेगा? एक स्ट्रिंग में टेंशन चेंज नहीं होता है बेटा। स्ट्रिंग मासलेस है तो स्ट्रिंग की हर पोजीशन पे टेंशन सेम रहेगा। टू डिफरेंट स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन होगा बट सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा। बट सर ये तो स्ट्रिंग बेंड यहाँ वहां से बेंड हो गया तो इससे पहले भी तो बेंड हुआ था पुली पर, फिर भी टेंशन सेम था ना। As long as string is massless, tension in the string will remain constant throughout its length. ओके सर। आ गया सबको? यस सर। क्या क्या आया बताओ अब। सर बी का है G/7। अच्छा नीचे जा रहा है या ऊपर? सर नीचे। देखते हैं। ए का कितना आया? सर 2G/7। mg नीचे लगेगा, यस सर। टेंशन t ऊपर लगेगा। इस केस में 2t ऊपर लगेगा और 3mg नीचे लगेगा। यस सर। ठीक है तो ये 3m वाला मैं मान लेता हूं a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। कंस्ट्रेंट रिलेशन से ये अगर a से नीचे जाएगा तो ये 2a से ऊपर जाएगा। यस सर। सबको समझ आया ये? यस यस सर। पक्का? तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा मैं 3mg minus 2t is 3ma। यस सर। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा t minus mg is m into 2a। यस सर ये सर। वापस बोलो ना। t minus mg is m into 2a। हाँ सर। अब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 2t वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा 3mg माइनस 2mg, इधर mg हो जाएगा, इधर 2 2 जा 4 प्लस 3 7ma हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन a इज g/7। मतलब b नीचे जा रहा है g/7 से, a ऊपर जा रहा है 2g/7 से। यही आया था। हाँ सर। Yes. Acceleration of b is g/7 in downward direction. Acceleration of a is 2g/7 in upward direction. इस a की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो तो t मिल जाएगा। जैसे 2 में पुट कर दिया तो t हो जाएगा mg plus 2ma। होगा?
हाँ सर। हाँ सर। तो mg प्लस 2mg/7, तो 7 + 2 9/7 mg शायद। यस सर। तो t की वैल्यू हो जाएगी 9/7 mg। यही सब पूछा था ना? हाँ सर, यही सब पूछा था। सबको सर समझ आया या किसी को कोई डाउट है? सर डाउट। बोलो। सर ए ब्लॉक वाला इक्वेशन में आपने 2 टाइम्स क्यों किया? देखो कंस्टेंट इक्वेशन पढ़े थे हम लोग ना, हाँ तो कंस्टेंट इक्वेशन से देखो b अगर x नीचे जाएगा तो a 2x ऊपर जाएगा। हाँ इसका मतलब b का एक्सीलरेशन अगर a डाउनवर्ड है, a का एक्सीलरेशन 2a अपवर्ड होगा। यस सर। कोई सर डाउट? नहीं, मैं वो फुल पे आपने जो 2 टाइम्स किया है वो पूछ रही हूँ। अरे वो तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कैसे करें? तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 2t कैंसिल होगा ना। ओ सर, मैं वो प्लस साइन देख रही थी, मैं इसलिए कंफ्यूज हो रही थी, सॉरी। इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करते हैं हाँ ना। सर, हाँ सर, हाँ सर। सर जो स्ट्रिंग का जो पार्ट है सर, जो पुली के अराउंड, जो पुली के ऊपर रेस्ट कर रहा है सर, उसमें टेंशन 0 होगा ना? किसमें? फिर से बोलिए। सर सर जो पुली है उसके ऊपर जो स्ट्रिंग है सर, जो टच कर रही थी सर, कांटेक्ट में है। कौन सा पुली? सर कोई भी सर पुली, जैसे कि इस वाले में भी पुली जो है सर, उसमें जो ऊपर वाला पार्ट है। ये अच्छा, ये ऊपर जो रैप किया हुआ है हाँ ऐसा? सर। नहीं, टेंशन हर जगह है, स्ट्रिंग के हर पोर्शन में टेंशन है, कहीं टेंशन 0 नहीं है, हर पॉइंट पर टेंशन इक्वल अपोजिट है। सर तो फिर तो ऐसा हो जाएगा सर कि जिस पॉइंट पे वो सबसे पहले कांटेक्ट में आ रहा है सर, वहां पे भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर दूसरे वाले में टेंशन 0 नहीं है तो। सबसे पहले जहां कांटेक्ट में आ रहा है मतलब कहाँ बोल रहे हो? यहाँ पर ब्लॉक ए पर? नहीं सर, सर पुली के साथ सबसे पहले जो कांटेक्ट में आ रहा है। हाँ, तो सर तो फिर वहां पे अगर वो जो जो स्ट्रिंग बाउंड है उसमें 0 नहीं है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना सर? ओए बेवकूफ, देखो इधर समझो। पहली बात, तुम लोग सब मिक्स कर देते हो। ये डिसाइड करो कि तुम्हें फोर्स किस पे ढूंढ रहे हो, पुली पे ढूंढ रहे हो, स्ट्रिंग पे ढूंढ रहे हो, किस पे ढूंढ रहे हो? मुझे बताओ, मैं बताता सर हूँ। स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग पे ढूंढ रहे हैं। स्ट्रिंग पर या पुली पर? सर स्ट्रिंग पर सर। सर फ्रॉम द पॉइंट इट टचेस द पुली। हाँ, तो स्ट्रिंग पर तो 0 ही रहेगा, स्ट्रिंग पर हर जगह नेट फोर्स 0 रहेगा। स्ट्रिंग पर तो हर जगह नेट फोर्स 0 है, क्योंकि स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर उसके बगल वाला पॉइंट उसको पुल कर रहा है अपनी ओर। हाँ तो, सर। तो स्ट्रिंग का हर पॉइंट पर, स्ट्रिंग टोटल स्ट्रिंग पर हमेशा नेट फोर्स 0 है। ये तो पहले लेक्चर में ही बताया था। ये अगर स्ट्रिंग है इन जनरल कैसे भी, तो इस पॉइंट पर फोर्स इधर लग रहा है, यस सर। इस पॉइंट पर इधर पुल कर रहा है किसी को, इस पॉइंट पर किसी को इधर पुल कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया और बीच के हर पॉइंट पर दोनों ओर पुल हो रहा है। यस सर। तो नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग तो हर जगह 0 है, हमेशा 0 है। और सर ये बीच कैसे लिया सर, ये समझ नहीं रहा है। क्या? सर पुली पे वो फोर्स लगा रहा है ना। एक बात, कॉमन सेंस एक बात बता तू, मतलब पता नहीं तुम लोगों का क्या है कॉमन सेंस। एक पुली ले लो, पुली पर स्ट्रिंग ले लो और नीचे दोनों ओर 2 पत्थर बांध दो, ठीक है? अगर छत कमजोर हो तो पुली गिरेगा ना। हाँ सर, गिर जाएगा। इसका मतलब पुली को कोई तो खींच रहा है। यस सर। कौन खींच रहा है? सर स्ट्रिंग खींच रही है। स्ट्रिंग, तो मैं भी वही कह रहा हूँ, स्ट्रिंग खींच रही है नीचे की ओर।
कभी ऐसा नहीं होगा कि वो ऊपर अपने आप चला जाएगा, मतलब स्ट्रिंग नीचे की ओर ही खींच रही है। वही मैंने फर्स्ट डे बताया, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज अ पुलिंग फोर्स। whenever a string is in contact with any object it will pull it, है ना। तो चाहे वो पुली से कांटेक्ट में हो, ब्लॉक से कांटेक्ट में हो, उसको पुल करेगा, पुश नहीं करेगा। स्ट्रिंग और पुली कांटेक्ट में है, तो समझ गया सर, समझ गया। है मतलब फोर्स लगाएगा, एक दूसरे पर लगाएगा। किधर लगाएगा? तो स्ट्रिंग किसी चीज को पुल कर सकता है तो पुलिंग लगाएगा, सीधा लॉजिक है। हाँ सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आज आप सर बोलो बेटा। सर इस सब में टी का वैल्यू क्या आया हमें? 9 mg/7। हाँ वही आया। ठीक है, सर होमवर्क में मैंने असाइनमेंट 1 भेजा है क्या आपको? यस सर। यस सर। तो असाइनमेंट 2 भी दूंगा और एससी वर्मा से क्वेश्चन और दूंगा करने को, ठीक है। यस सर। ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। पहले वाला जो होमवर्क दिया था सर उसमें डाउट है। हाँ रहेगा, अभी रहेगा, करेंगे डिस्कस। सर मुझे आपने 2 लेक्चर पहले वो फोटो भेजा था ना, लेक्चर में आप ऐसा पेस्ट कर रहे थे क्वेश्चंस। सर वो प्लेन वाला क्वेश्चन था, प्लेन का शैडो किस स्पीड से मूव करेगा ग्राउंड पे। ये कहाँ, मतलब क्या हुआ? वो तो कंस्ट्रेंट्स बहुत पहले आपने न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर था ना, उसमें आपने किया था ना पेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन। अच्छा हाँ बिल्कुल, अच्छा उसमें जो होमवर्क दिया था खूब सारा। हाँ सर, तो उसके बाद एक और आपने पेस्ट किया था, याद है आपको? हो सकता है, हाँ बोलो। सर तो उसके एक क्वेश्चन में डाउट था मुझे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन। कुछ नहीं, दोबारा कोशिश करो, खुद से होगा, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं सर 3-4 बार किया, कल हो ही नहीं रहा था, इसलिए आज पूछना था मुझे। फिर से करो, फिर होगा। मेरा क्या, मैं तो 2 मिनट में बता दूंगा, बोलोगे तो। सर बताओ ना सर, बहुत ट्राई किया, नहीं हो रहा है। हाँ 2 मिनट लगेंगे, लो मैं बता देता हूँ। पहले मैं इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। तो जो मतलब जो लास्ट टाइम का जो होमवर्क